गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं जमशेद सिंह कपूर किस्मत किस्से कहानियां में आपका स्वागत करता हूं। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा गुरु नानक साहिब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे तयशुदा समय के हिसाब से ग्रीन पार्क साउथ दिल्ली से सोनिया साहनी मिलने आई। सोनिया साहनी मेरी पिछले 20 सालों से यजमान थी और उनका विदेश में कपड़ों का काम था। जब भी वो हिंदुस्तान आती तो मुझसे मिलती और कुछ अनसुलझे बातों पर डिस्कस करती और अपनी क्यूरोसिटी को शांत करने की कोशिश करती। इस बार वैसे सूर्य सिंह राशि में गया है तो वो उसके भी फल जानना चाहती थी कि 12 राशि वालों को उसके क्या फल मिलेंगे और साथ में उसको कुछ और भी पूछना था। वो तयशुदा समय के हिसाब से मुझे मिलने आई। मैं गुरुद्वारा गुरु नानक साहिब गोल्फ लिंक में लंगर सेवा कर रहा था। मैं वहां से फ्री होकर गुरुद्वारे का साहब के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला था वहां जाकर कॉफी पीते हुए अपने काउंसलिंग रूम में सोनिया साहनी से डिस्कस करने लगा। सोनिया साहनी ने मुझे बताया कि मैंने पिछले दिनों देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेम प्लेस पर पैदा होते हैं और सेम प्लेस पर पैदा होने के बाद में सेम टाइम में पैदा होने के बाद में उनकी डेस्टिनी में थोड़ा फर्क रहता है। इसका क्या रीजन है? और वो अभी जो सूर्य सिंह राशि में चल रहा है जो 1 महीना चलेगा, ये 17 तारीख को चेंज हुआ है, 17 अगस्त को। उसके बारे में भी उसने जानना था। तो सबसे पहले मैंने सोनिया साहनी को बताया कि जो सिंह राशि में सूर्य है उसके 12 राशि पर क्या परिणाम होंगे। मैं कॉफी पीते हुए उनसे डिस्कस करने लगा। सिंह राशि का सूर्य मेष राशि वालों को एक कॉन्फिडेंस देता है। उनको बड़े लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जैसे मेष राशि वालों पर 12वां गुरु चल रहा है तो परेशानी है, तो सिंह राशि की वजह से कि सूर्य की वजह से उनको काफी राहत महसूस होगी, खासकर ये 1 महीना के लिए। बच्चों के मामले में बहुत अच्छा होगा। जो लोग शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं, बाहर जाते हैं ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। वृषभ राशि वालों के लिए यह सिंह राशि का सूर्य चतुर्थ स्थान में आ रहा है तो वो घरेलू जीवन में कुछ उत्साह लाएंगे। बड़े लोगों ने जो आपको बिजनेस में प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस पूरे होंगे और आपके जीवन में काफी सारा पॉजिटिव चेंज होगा। मिथुन राशि वालों के लिए यह सूर्य पराक्रम स्थान में आने की वजह से बड़े लोग, जो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, आपसे उम्र में भी बड़े और रुतबे में भी बड़े, ये लोग आपको आपके काम में सहयोग करने का आश्वासन देंगे और कुछ मामलों में वो सहयोग भी करेंगे। और पिता तुल्य व्यक्तियों से आपके संबंध सुमधुर होंगे और उनसे लाभ प्राप्त होगा। वो आपके लिए भाग्यशाली काम करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए यह सूर्य कुटुंब स्थान में आ रहा है
तो कुटुंब में बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। और कुटुंब में जैसे कोई बड़े बुजुर्ग बाहर रहते होंगे तो वो आपके परिवार में आके रहना शुरू करेंगे, या जो विदेश वालों के लिए ये हैं। और बाकी लोगों का बहुत अच्छा रहेगा। धन में बढ़ोतरी होगी। हो सकता है कि कुटुंब के कुछ बड़े लोग उनको कुछ धन प्राप्त करने में सहयोग करें। सिंह राशि वालों के लिए यह सूर्य उनके खुद के राशि में आया हुआ है। तो सिंह राशि वाले जो 12वें गुरु के कारण बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे पिछले अप्रैल से, तो उनको अभी राहत की सांस मिलेगी। वो काफी राहत महसूस करेंगे। उनकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज आएगा। कन्या राशि वालों के लिए यह सूर्य 12वें स्थान में गया हुआ है। बड़े लोगों के द्वारा परेशानी होगी। सरकारी स्तर पर आपका कुछ काम चल रहा है तो उसमें रुकावटें आएगी। हाँ, जो सिंह राशि वाले बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग है। तुला राशि वालों के लिए यह जो सूर्य है जो सिंह राशि में चल रहा है वो लाभ स्थान में आने की वजह से तुला राशि वालों को बड़ी मात्रा में लाभ होगा। बच्चों का सुख मिलेगा और मित्रों से अच्छा सहयोग मिलने की अपेक्षा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह कामकाज में बड़े चेंज लाएगा। पिता तुल्य व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा, या बॉस जो लोग हैं वो उसको सहयोग करेंगे। धनु राशि वालों के लिए यह सूर्य 9वें स्थान में आया है। बड़े लोगों के द्वारा भाग्यशाली घटनाओं में सहयोग प्राप्त होगा। धार्मिक स्थल की यात्रा भी होगी। धर्म कर्म के मामले में यह सूर्य सहयोग करता है। मकर राशि वालों के लिए यह सूर्य 8वें स्थान में आया है। तो मकर राशि वालों के लिए यह सूर्य डिप्रेशन देगा और आपका मनोबल डाउन कर सकता है। इसके अलावा भाग्यशाली बड़ी घटनाएं होने का योग है। हालांकि डिप्रेशन एक अलग ट्रैक पे चलता है, पर भाग्यशाली घटनाएं भी होगी बड़ी मान। जहां से सोचा नहीं था वहां से लाभ होने की उम्मीद है। कुंभ राशि वालों के लिए यह 7वें स्थान का सूर्य जीवन साथी के द्वारा या पार्टनर्स के द्वारा सहयोग करवाएगा। कुंभ राशि वालों को वैसे 7.5 चल रहा है, तो इसमें यह सूर्य जो है आने वाले 1 महीने तक बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए यह सूर्य 6वें स्थान में आया है। तो जो वरिष्ठ अधिकारी है, जो बॉसेस हैं या पिता तुल्य व्यक्ति या मां बाप जिस टाइप के लोग, ये लोग का बर्ताव शत्रु तुल्य होगा। कुछ यदि जलन होने वाली बीमारी, जलन जैसे पेट में अंगार होना या फिर तकलीफ होना, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है, अंगार खासकर पेट में होना, ये जो प्रॉब्लम्स है ये इस दौरान दिखाई देती है। सिंह राशि का सूर्य मीन राशि वालों के लिए अच्छा नहीं होता। इस प्रकार ये जो सूर्य है ये मीन राशि, मकर राशि और कन्या राशि, ये 3 राशियों के लिए अच्छा नहीं है। बाकी सबके लिए बहुत अच्छा है।
सूर्य आत्मबल का कारक है, तो जिनके लिए अच्छा नहीं है उनका मॉरल थोड़ा डाउन करता है, और जिनके लिए अच्छा है उनका मॉरल हाई करता है। ये सब बातें मैंने ग्रीन पार्क साउथ दिल्ली से आई सोनिया साहनी से की। इसके बाद में जो उन्होंने एक सवाल पूछा था कि समान जन्म तारीख रहने पर, समान टाइम रहने पर, सेम बर्थ प्लेस रहने पर लोगों की कुंडलियां तो एक जैसी हो गई, फिर उन लोगों के जीवन में थोड़ा चेंज क्यों रहता है? तो मैंने उनको बताया कि अगर समान कुंडली हो तो किसी कुंडली में ये योग बनता है कि आपके पिता के द्वारा आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। तो अगर वो पिता की प्रॉपर्टी एक रिक्शे वाले के लड़के को मिलनी है तो उसको जितनी उसकी हैसियत है, उसका रिक्शा या उसका कोई झोपड़पट्टी में बना हुआ मकान वो मिलेगा। पर ये एक करोड़पति लड़के की कुंडली में है तो उसको उसके करोड़पति बाप की प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये एक पिता की प्रॉपर्टी मिलना, तो उसका पिता कौन है इस पे भी डिपेंड करता है। तो ये समान कुंडली होने के बावजूद भी अगर कोई लड़का बोलता है कि उसको तो अरबों रुपए मिल गए, मुझे तो कुछ नहीं मिला, तो वो एक उस टाइप से हमको सोचने की जरूरत है कि पिता की प्रॉपर्टी मिलने का योग है तो पिता का हैसियत क्या है उस हिसाब से। अब किसी धनवान स्त्री से विवाह का योग है, तो यदि कोई आदमी साउथ दिल्ली में रह रहा है जिसका मकान 250 करोड़ का है, अब उस 250 करोड़ के मकान वाले के लिए जो धनवान अगर कोई व्यक्ति है या उस बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, तो उसके लिए पैसे वाला कोई 250 करोड़ वाला नहीं होगा। उसके लिए पैसे वाला वो होगा जिसका 500 करोड़ का मकान रहेगा। तो ये स्टेटस में ये फर्क आएगा। उसी तरीके से यदि वो व्यक्ति कोई पहाड़गंज के इलाके में रहता हो या एक मिडिल क्लास का हो, उसके लिए धनवान उससे बराबरी, उससे थोड़ा बड़ा व्यक्ति होगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमको वो देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से उसका आकलन करना होगा। जैसा हमने बोला कि एक कुंडली में लंबा व्यक्ति होगा, तो यदि वो लंबा व्यक्ति समझ लीजिए साउथ इंडिया का है, केरल का कोई लंबा व्यक्ति, तो उसकी लंबाई 6 फुट के आसपास होगी। वहां लंबाई 6 फुट के आसपास, और वो लंबाई अगर हम दिल्ली या पंजाब में देखेंगे तो वो लंबाई 7-7.25 फुट के आसपास हो जाएगी। तो देश काल परिस्थितियों के हिसाब से वो सब चीजें चेंज होती है। तो वो एक तरीके से इसको सोचना बहुत जरूरी है। इस प्रकार मैंने सोनिया साहनी को बताया। सोनिया साहनी ने मेरे सारे पॉइंट्स नोट किए। मुझे लंगर सेवा के लिए, जैसा वो हिंदुस्तान आती थी तो मुझे सहयोग वाला कुछ अमाउंट का चेक देती थी, तो वो चेक दिया, मेरी कंसल्टेंसी दी और मुझसे सोनिया साहनी ने विदा ली। धन्यवाद।